हाय एवरीवन, दिस इज योर आरुण अभिया एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। यार हम सबको पता है कि हमें लो सैलरी पैकेज से हाई सैलरी पैकेज में फर्स्ट में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक स्किल सीख ली तो आपको गारंटी ले रहा हूँ कि करियर की स्टार्टिंग में हाई सैलरी पैकेज मिल जाएगा। और ये मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत कम टाइम में 12,000 रुपये पर मंथ से 90,000 रुपये पर मंथ तक गए, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने उनके एक्सपीरियंसेस से लेकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यार पता है आपको, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये जब भी कभी हायरिंग के लिए कहीं जाती तो इनके पास 2 तरह के कैंडिडेट्स के लिए पैकेजेस होते हैं। पहले वो जिनके पास बेसिक स्किल्स तो होती है जो कंपनीज को चाहिए, लेकिन उनके पास वो एडिशनल स्किल नहीं होती जो उन्हें बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर पाए, तो इसलिए कंपनीज इन्हें एवरेज पैकेज दे के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिनके पास बेसिक स्किल्स तो होती है, लेकिन वो भी एक स्किल होती है जो उन्हें बाकी कैंडिडेट्स से अलग करती है, जिस वजह से कंपनीज उन्हें हाई सैलरी पैकेज देती है। और इस स्किल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब आपने नोटिस किया होगा, जितनी भी बड़ी कंपनीज की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा मेंशन होती है, और यही एक स्किल है जो आपको सीखनी है ताकि आप एक हाई सैलरी पैकेज आसानी से ले। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो अपना करियर जस्ट स्टार्ट करने वाले, या एक फ्रेशर हो जो ऑलरेडी कहीं जॉब देख रहे हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो कि किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हो बट आप अपनी करंट सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप चाहते हो कि आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करो, तो आपके लिए इस वीडियो को एंड तक देख। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, कि आखिरकार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है क्या। दूसरा, कि आज के टाइम में सारी कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। नंबर 3, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो या किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। एंड नंबर 4, कंपनीज कैसे चेक करती है इंटरव्यूज में कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है भी या नहीं है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है क्या। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि उसके पीछे के कारण क्या है, और उसके लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 5 स्टेप्स का यूज करते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड स्टेप में आता है जनरेटिंग सॉल्यूशंस। अब उस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के हम उसके अराउंड सॉल्यूशंस बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बनाते हैं। तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि क्या क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तीसरे स्टेप में हम बेस्ट सॉल्यूशन चूज करते हैं जो उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करे और इजी टू इम्प्लीमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो पाए। फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। तो जो भी हमने फाइनल सॉल्यूशन चूज किया उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है विद फुल प्रूफ एक्शन प्लान। एंड नंबर 5, इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन। इस स्टेप में हमें जो भी हमने फाइनल सॉल्यूशन यूज किया है उससे हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है यानी वो हम चेक करते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमें एक प्रॉब्लम दी गई, ग्रुप प्रोजेक्ट फॉरवर्ड डिले, यानी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जो हमें आज से 10 दिन बाद डिलीवर कर रहा था, यानी इसे सबमिट कर रहा था। लेकिन 2 दिन हो गए और अभी तक हम सिर्फ 10% काम कर पाए, जबकि हमें हर दिन 10% काम करना था, तभी हम 10 दिन में ये काम पूरा कर पाते। लेकिन हम अगर इसी स्पीड से काम करेंगे तो हमें 20 दिन लगेंगे, यानी हम ऑलरेडी डिले है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। अब इसका रूट कॉज क्या क्या हो सकता है। पहला, कि यार हम लोगों को इक्वली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। हो सकता है कि हमारी टीम में 3 लोग थे जिसमें किसी एक को ज्यादा काम दे दिया गया, बाकी 2 लोगों को कम ना काम दिया गया। तो जिनको कम काम दिया गया उन्होंने तो काम कर लिया, पर जिनको ज्यादा काम मिला था वो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। नंबर 2, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप, यानी हम हर दिन काम तो कर रहे थे लेकिन हम प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, जिस वजह से हमें बार बार काम करना पड़ रहा था। एंड नंबर 3, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारे पास वर्कलोड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करो, लेकिन हमारे स्किल सेट्स और रोल्स हमें क्लियरली डिफाइंड ही ना हो कि हमें क्या काम करना है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही। तो हमें इस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। नंबर 2, हमें सॉल्यूशंस की लिस्ट बनानी है। तो पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि हम तीनों को इक्वली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी काम है तीनों को इक्वली डिवाइड करें। नंबर 2, कि हम कम्युनिकेशन स्किल को प्रॉपर्ली यूज करें। जब भी कुछ प्रोजेक्ट में कोई भी इशू होता है तो हम आपस में डिस्कस करें, हम एक ग्रुप बनाए जहाँ पर हम सारा डिस्कशन करके उसको तुरंत सॉल्व करें। एंड नंबर 3, हम जिस दिन भी काम की शुरुआत करें उससे पहले 10 मिनट हम डिसाइड कर लें कि आज हमें क्या क्या काम करना है, यानी हम ऑलरेडी टास्क को असाइन कर दें। इस तरीके से हमें अपने पोटेंशियल या पॉसिबल सॉल्यूशन की लिस्ट बना ली, उनमें से कोई एक सॉल्यूशन को हमें जो बेस्ट है उसको चूज कर लेना है। यानी हमारा थर्ड स्टेप आता है चूजिंग दी बेस्ट सॉल्यूशन। अब हम इसमें बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर लेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन चूज करने के बाद
फोर्थ स्टेप में हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा, यानी हम अगले दिन से इंप्लीमेंट करने लगे। तो हम काम की शुरुआत होने से पहले मीटिंग करेंगे, आज के टास्क को डिस्कस करेंगे कि हर टीम मेंबर को क्या क्या टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और उसके बाद उस पर काम करेंगे। एंड नंबर 5, इवैल्यूएटिंग द आउटकम। अब हमें जो भी हमने सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया उससे हमारा एक्चुअल में सोल्यूशन निकला या नहीं, हम वो चेक करेंगे। यानी हम अगले 3-4 दिन और देखेंगे और हम देखेंगे कि हम हर दिन 10% काम कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम कर पा रहे हैं इसका मतलब हमने सोल्यूशन उसका क्रैक कर लिया ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब इस वीडियो के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार कंपनीज को ये जरूरत क्यों पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हर कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। तो यार इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हर कंपनी में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको एक कंटेंट राइटर की जॉब का, तो कंटेंट राइटर के लिए एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज है कि उसको एक ऐसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है जहाँ पर कस्टमर्स उसके कंटेंट को पढ़कर उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेज को परचेज कर। कंपनीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी में देखती हैं ताकि हम प्रॉपरली नए आइडियाज़ के थ्रू अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को बढ़ा पाएँ। साथ ही साथ कंपनी ये भी चेक करना चाहती है कि आप अपने आइडियाज़ के थ्रू क्या कस्टमर्स के लिए बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ला सकते हो या नहीं ला सकते। इसलिए कंपनीज में आज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। वीडियो के तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो और उसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको ऐसे गेम्स से ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट करना है जहाँ पर आपका लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। जैसे आप क्रॉस वर्ड्स टाइप के गेम्स खेल सकते हो, आप पजल्स सॉल्व कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आता था सुडोकू, आप वो कर सकते हो। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो। तो ऐसी आप कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव होती जाएगी। तो अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि कंपनीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को किस तरीके से चेक करते हैं इंटरव्यूज के टाइम। तो बेसिकली कंपनी आपसे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि अगर वर्क प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, या कि कभी क्लाइंट ने आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन रेज कर दी तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। या फिर ये पूछ सकते हैं कि आपने आज तक अपनी कोर्स के अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस की और आपको उसको अप्रोच करने का तरीका क्या। इस तरह के अगर क्वेश्चंस का आप आंसर बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको कंपनी में हाई सैलरी पैकेज पर ही कंपनी हायर करेगी। तो यार अगर इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और देखो यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तक तो बात तब आएगी ना जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे। लेकिन अगर आपको इंटरव्यूज की कॉल ही नहीं आ रही तो स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो है, आप इस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचना कैसे। तो मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप